एक बार की बात है, पिता पुत्र एक गांव में रहा करते थे। धन्यवाद। वो पुत्र बहुत क्रोधी था। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़े करता रहता था। आए दिन किसी न किसी से बोलचाल करते रहता था। और वो जिससे लड़ाई करता वो व्यक्ति उसके पिताजी को शिकायत करने के लिए आता। उसके पिताजी इससे बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, अपितु उसने नहीं माना। एक बार उसने गांव के मुखिया से लड़ाई कर ली और उन्हें उल्टा सीधा कहने लगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो गांव का मुखिया उसके पिताजी के पास आया, क्योंकि उसके पिताजी एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे गांव के। तो उन्होंने उसे बताया कि उसका पुत्र ऐसे काम करता है। उसके साथ अन्य गांव वाले भी उसके पुत्र की शिकायत करने के लिए आ गए, जिससे वो बहुत परेशान हो गया। और उसने अपने पुत्र को फिर से समझाया और उसने कहा कि इसे अगर मैं खेतों के काम में लगाऊंगा तो शायद ये सुधर जाए। परंतु ऐसा ना हुआ। वो फिर आए दिन किसी न किसी से लड़ाई करता और किसी न किसी से मारपीट करता। उसके पिताजी इससे बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि बच्चा है, सुधर जाएगा। उन्होंने सोचा कि थोड़े दिन और इसे कर लेने दो, ये किसी न किसी दिन तो सुधरेगा। परंतु वो नहीं माना और एक दिन उसके पिताजी ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और अकेले खेत में काम करने लगे। और उनका पुत्र जाते 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 वो जाता रहा, सोचता रहा कि ये मेरे से क्या हो गया, मैं इतना क्रोधी क्यों हूँ। और ऐसा करते करते वह गांव की तरफ देखता और अपने पिताजी को याद करता और अपने उस क्रोध के क्षण को याद कर करके अंदर ही अंदर घुटता रहता और कहता कि मैं अब मरने जा रहा हूँ। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। अब ना तो मेरे पास धन है, ना वैभव है, ना कुछ है। अब मैं क्या करूँगा। तो चलो अब मैं मर ही जाता हूँ, मेरे जीने का क्या अर्थ है। इस तरह से विचार करते करते वह गांव की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगा। और फिर वह जाते जाते घने जंगल में पहुंचा। घने जंगल में जाते हुए उसने सोचा कि मैं यहीं पर प्राण त्याग देता हूँ। मेरे मरने से शायद उन सबको शांति मिल जाए जो मेरे पिताजी को मेरी शिकायत किया करते थे। और ऐसा निश्चय करके वह मरने के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह मरूं, क्या फांसी लगाऊं या फिर किसी शेर या किसी जंगली जानवर को आते हुए देखकर उसका भोजन बन जाऊं। इस तरह सोचते हुए उसने अनंतर में निश्चय किया कि मैं फांसी लगा लूँगा, पेड़ पर लटक जाऊँगा। इस तरह सोचते हुए वह आगे जाने लगा। वो आगे जाते हुए सोचता रहा। फिर एकदम से उसने एक साधु की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा, रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा, मरने जा रहा हूँ बाबा। आपको क्या करना है, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप तो बस धुनी रवाए हुए बैठे हैं जंगल में। आपको क्या चिंता है, आपका तो कोई है ही नहीं। आपको क्या है, मुझसे क्या लेना देना, आप तो अपने काम में लगे रहिए। उन महात्मा ने कहा कि बेटा रुक जाओ, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। आखिर क्या बात है कि तुम इस परमात्मा के दिए हुए जीवन पर मृत्यु रूपी ग्रास को ग्रसने दे रहे हो। आखिर क्या ऐसी तत्परता है, आखिर क्या ऐसा दुख आन पड़ा है कि तुम परमात्मा के दिए हुए जीवन को व्यर्थ गवा रहे हो। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें मृत्यु के ग्रास में जाने के लिए तत्पर कर रही है। उसने बताया कि मैं हर किसी से लड़ाई करता हूँ, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन महात्मा ने कहा कि जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुम एक कील किसी दीवार में किसी पेड़ पर ठोक देना और ऐसा करते रहना। ऐसा करते करते उसने 40 से ज़्यादा कील उस पेड़ पर ठोक दी। और उसने सोचा कि इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि मैं क्रोध पर ही विजय पा लूँ। तो वो फिर वापस बाबा जी के पास लौटने लगा। बाबा जी ने कहा कि निकाल लो सब कील। और फिर उसे उस पेड़ के पास ले गए और कहा, देखो इस पेड़ की हालत क्या हो गई है। क्रोध हमेशा हमको इस पेड़ की भांति दुर्बल बना देता है। ये खड़ा तो दिखाई देता है, परंतु इसकी दुर्बलता
इसके सूखेपन से दिखाई देती है। उसी प्रकार क्रोध हमें शक्ति संपन्न तो दिखाई देता है लेकिन सामर्थ्यवान नहीं बनाता। जिस प्रकार मंदिरापान किया हुआ व्यक्ति अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है परंतु एक धक्के पर गिर जाता है, उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति भी ऐसा ही फल पाता है। इस बात को सुनकर वो लड़का अपने घर चला गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। ऐसा ही करना।